अस्सलाम वालेकुम। अपने उसी दिन के डे 4 के व्लॉग में हम आपको मैनहट्टन में साथ लेके जा रहे हैं और साथ साथ हम ये देख रहे हैं आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की खूबसूरत सी तस्वीर बनाई गई है यहाँ पे। इस वक्त हम ये ब्रॉडवे से स्ट्रीट से होके जा रहे हैं और न्यूयॉर्क में मैंने अक्सर देखा है कि पार्किंग का बड़ा रश है, पार्किंग का बड़ा इशू है। रश हर वक्त होती है, आपको बहुत स्लो जाना पड़ता है और चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है कंजस्टेड होती है। अक्सर टैक्सी वाला भी इस रास्ते पे आना नहीं चाहता, वो भी अवॉइड करता है और अगर आए भी तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। ये जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं इस एरिया में आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो है ना वो सिनेमाज हैं और थिएटर्स हैं। ये रोडवे प्रॉपर्टी एक म्यूज़ियम भी है। आपको ये एक ब्लैक किस्म की बिल्डिंग और ये राइट साइड पे नज़र आ रही है, बड़ी शानदार किस्म की। यहाँ पे हर बिल्डिंग दूसरे से मुख्तलिफ है और काफ़ी जो है डिफरेंट। ये यहाँ पे वैले पार्किंग भी होती है। यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू है, आप वैले पार्किंग करवा देते हैं और अगर आपका ज़्यादा लंबा काम है तो उस सिलसिले में आपको गाड़ी के से मुतालिक जो है ना थोड़ा सा सुकून होता है। ये सामने आपको पार्किंग लॉट नज़र आ रही है और जब आप वापस आते हैं तो आप यहीं से अपनी गाड़ी रिसीव कर सकते हैं। चार्जेस काफ़ी होते हैं इसके, $25 प्लस यहाँ से चार्जिंग होते हैं और डिफरेंट टाइमिंग में ये चेंज भी होते रहते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे जो है यहाँ पे लाइव म्यूज़िक्स चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस और इवेंट्स होते रहते हैं। बहुत ही लाइवली एरिया है ये। बस मसला यहाँ की हर वक्त रश का और पार्किंग का चलता रहता है। ये चीज़ ऐसी है कि जिसके साथ आपने मैनहट्टन में आके एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एक मुस्तकिल किस्म का मसला यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे आपको ये साइकिल्स नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स है। आप इसको यहीं से अपने मोबाइल के साथ अटैच करके कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ जाके इसकी जो जगह होगी उधर ही उसको पार्क कर दें। ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये फूड जो जितने भी वो हैं ये बड़े मज़े के हैं। ये ज़्यादातर हलाल फूड हैं और ये जो जितना भी बिज़नेस है ये अरब लोगों के हाथ में है। मैक्सिमम इसमें हलाल फूड होता है। बड़े अच्छे इसके जायके हैं, बड़े इंस्टेंट किस्म के। आप रेस्टोरेंट में बैठ के जो है ना ज़्यादातर नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको खाने का भी मसला होता है, लेकिन इनसे पूछ के आपको अच्छे खासे जो है वो खाने पीने की आसानी होती रहती है। ये आपके अभी सामने हमारे आ रहे हैं, ये वेस्ट 44 स्ट्रीट है और ये आपको ये जितने भी ये नज़र आ रहे हैं इसमें ये ज़्यादातर इसमें जूसेस भी होते हैं, इसमें ड्रिंक्स भी मिलते हैं साथ साथ और ज़्यादातर हलाल है। और ज़्यादातर ये जो बिज़नेस है इसमें बंगाली भी हैं, अरब लोगों के ज़्यादा हैं और इंडियंस भी है, पाकिस्तानी भी है। इन्होंने ये लेके साथ इसी तरह ये चलाते रहते हैं इसको। नॉर्वेजियन हमारे बिल्कुल साथ। मैंने इससे पूछा कि आप लोग बड़े एक्साइटेड हैं, कहने लगे कि मैंने कहा आप लोग मैच जीते हैं? कहते नहीं, मैच तो हमारा कल है, लेकिन बस सारे लोग आए हुए इकट्ठे और एंजॉय करते हैं। मैच से पहले भी हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, जब मैच जीत के आते हैं तो दोबारा एंजॉय करते हैं। हम उसी तरह इसको लेके साथ साथ चलते रहते हैं। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है इस पर, तो जब वाइट होता है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ़ होता है। अदरवाइज़ आपको रुकना पड़ता है। यहाँ पे बहुत से जो है वो लोग इसी तरह जब रोड पार करते हैं। ये आपको ये एक बैठी हुई औरत नज़र आ रही है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे लोग मांगते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी ऐसे ही मांगने वाले लोगों में से आती है। 8 फुट से ज़्यादा थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये स्टैनवे एंड सन्स ये एक फेमस पियानो ब्रांड है। अच्छा, गुड। ये उनका आउटलेट है। इनके पियानोज $1 मिलियन, $2 लाख वाओ इससे शुरू होते हैं। अच्छा, ये स्टैनवे एंड सन्स ये इनके यहाँ पियानो है। ये बड़े ही डिफरेंट किस्म के आपको ये नज़र आ रहे होंगे और ये सन्नान भाई कह रहे हैं क्योंकि इनको म्यूज़िक का नॉलेज है
कि इनके यहाँ जो पियानो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अवेलेबल होते हैं। कहते हैं कि 97% जी, जो पियानिस्ट होते हैं वो इसी ब्रांड को चूज़ करते हैं, जो अच्छे इसी पियानिस्ट हैं, Good. ब्रांड पियानोज हैं। गुड 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 गुड। ये एक और स्ट्रीट बड़ी खूबसूरत, हम यहाँ फिर रुक रहे हैं क्योंकि वो इशारा आया है कि आप इंतज़ार कीजिए। ये एक और बिल्डिंग, अब हमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यहाँ से नज़र आ रही है, आप उसको देख सकेंगे। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग शायद ये न्यूयॉर्क की पुरानी बिल्डिंगों में से एक है। ये इधर बैंक काफ़ी नया बैंक आर्किटेक्चर ऑफ भी है और अमेरिका। पुराना भी है। ये पूरे अमेरिका का फेमस बैंक है गवर्नमेंट का ये बैंक ऑफ अमेरिका। उसी तरह फेमस, उसी तरह बिजी। लेट्स मूव, क्योंकि हमें जाने का इशारा हो चुका है। जी हाँ, ये बीच में ही आ गया, बहुत खूबसूरत। ब्राइट टावर, ये पार्क है, ये है ब्रायंट पार्क, ब्रायंट बहुत पार्क। फेमस एक सिटी के बीच में। ठीक, हम स्काईलाइन भी इससे दिखता है। हम इसी को देखने आए हैं यहाँ पे। हम इंशाल्लाह इसी में जाएंगे और इसको देखेंगे। अब अगर हम इसको देखें, इसको एक नज़र, हम जिस बिल्डिंग के साथ खड़े हैं ये होल फूड मार्केट है। मैं कोशिश तो करूँगा कि आपको ये पूरी दिखाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरी, हाँ ये बहुत बहुत ऊपर तक है, इतनी सीधी कि मैं अगर ऊपर देखूं तो शायद वो मेरे सर से पीछे की तरफ मुझे मूव करती दिखाई दे रही है। न्यूयॉर्क तो वैसे न्यूयॉर्क नहीं। चलूँ कि ये जो स्मॉल ट्रैक है ये साइकिलिस्ट के लिए है, और साइकिलिस्ट जितने भी हैं वो इसी ट्रैक पे आ रहे हैं और इस रूल को वो फुली फॉलो कर रहे हैं। हमने अब ये ब्रायंट पार्क की तरफ जाना है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। अब अगर हमारा पेडेस्ट्रियन वाला इशारा खुल भी गया हो तो लगता है कि वो दोबारा ना बंद हो गया हो, क्योंकि ये एक परसिस्टेंट किस्म का रश है। हमने सामने जाना है और अब ये इशारा खुल चुका है, अब हमें उसकी तरफ जाना। ये एक बड़ी बिल्डिंगों के बीच में एक बड़ी ही पुरसुकून किस्म की का एक पार्क है, जिसमें काफ़ी सारे लोग शायद बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। इन तमाम बिल्डिंग्स के बीच में कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो बीच अच्छा। में वो एरिया बंद किया हुआ है, तो यहाँ तैयारी हो रही है। देखिए शायद कोई कंसर्ट हो रहा है, उसके लिए तैयारी की जा रही है। इस वक्त मैं मिड टाउन मैनहट्टन में हूँ और इसे ब्रायंट पार्क कहते हैं, और ये इसी विलियम कुलन ब्रायंट की याद में बना है, जो 1794 से 1878 तक रहा। ये एक पोइट था और ये पार्क जो है ये इसी की याद में बनाया गया था। साथ में इसके साथ ये कैफ़े है, काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठ के अपनी ड्रिंक्स पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। साथ में राइट साइड पे एक और भी है और बीच में काफ़ी सारा बैठने, शायद कुछ कंसर्ट भी हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। सो ये मिड टाउन मैनहट्टन में ब्रायंट पार्क, जो कि
विलियम कोलन ब्रायंट की याद में बनाया गया है, जिसमें उसका स्टैचू भी लगाया गया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मगरिब पढ़ूं और हमने सर्च किया कि यहाँ पे मैनहट्टन में नमाज की जगह है, तो हम काफ़ी देर पैदल आए और हमने वो जगह ढूंढी। मैं आपके लिए ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि शायद आपको भी आसानी हो। ब्रदर, कैन यू से मी दिस विच स्ट्रीट इज़ दिस? This is 36th Avenue. 36. 36. Yes. This is 36th Avenue, and there is a place where we find this building. This is 36, and this is a warehouse type thing where much of the food, the trolleys are here. यहाँ पे एक warehouse है, हम इसके अंदर आए। इसके अंदर ये बहुत सारे ये जो फूड ट्रॉलीज़ हैं, यहाँ से एक बंदा निकला और उसने हमें बताया कि यहाँ मस्जिद है। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही आए हैं। तो मैं फिर उसको सर्च किया। लेफ़्ट साइड पे ये जो बंदा जा रहा है, इसके साथ यहाँ पे वज़ू की जगह है, और ये एक मस्जिद है जहाँ पे हमने मगरिब पढ़ी। हमारी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने हमें मगरिब की नमाज़ का मौका दिया। मैं आपको अंदर भी लेके जा रहा हूँ। नमाज मैंने पढ़ ली है, मैं आपको दिखाने के लिए लेके आ रहा हूँ। ये नमाज की जगह है। तो ये 36 स्ट्रीट पे नमाज की जगह। यहाँ पे मैं आपको नमाज़ों के औकात भी बता देता हूँ कि यहाँ पे इन दिनों में क्या औकात है नमाज के। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये नमाज के औकात हैं। आज 21 जून है 2026 और ये औकात है नमाज के। बड़ी खूबसूरत मस्जिद। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे अफ्रीकी भाई नमाज पढ़ रहे हैं। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग, खूबसूरत। इसके सामने है ये पोर्ट अथॉरिटी स्टेशन, बहुत फेमस। ये बिल्कुल इसके सामने ये पोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल। ये पोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल है। इधर से हर जगह बसेस जाती हैं। यहाँ से हर जगह के लिए बसेस जाती हैं। अच्छा, यहाँ से बसेस जाती है, ठीक है। ये एक किस्म से बस अड्डा है। ये कौन सा स्ट्रीट बनता है? ये 7th कौन सा एवेन्यू? हाँ, ये 8th एवेन्यू। 8th एवेन्यू। ये मैनहट्टन का 8th एवेन्यू है और बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग के सामने पोर्ट अथॉरिटी, जहाँ पे यहाँ से बसेस जाती हैं मुख्तलिफ़ लोकेशंस और मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस के लिए। ये जो नई मूवी है जो कि आज ही शायद रिलीज़ हुई, द हाउस ऑफ द ड्रैगन, ये उसका एक ट्रेलर था। ओके,
ये हम आपको दोबारा दिखाते हैं, ये पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल है, यहाँ से मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस के लिए बसेस जाती हैं। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स और ये द बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये आता है, और ये 8th एवेन्यू। मेरे ख़्याल में शायद वो भी रीगल सिनेमा है। रीगल यहाँ पे सिनेमास के ब्रांड है, और इस एरिया में लगता है कि ये थिएटर हैं ये सारे, जहाँ पे डिफरेंट जो है वो मूवीज़ शो हो रही है। ये 8th एवेन्यू की क्रॉसिंग है ये। यहाँ पे हर तरफ रोशनी ही रोशनी। इस वक्त रात के 10 बजे हैं, और ये काफ़ी सारी लाइट आ गई एकदम इन सारे ब्रांड्स पे। एकदम AT&T का एक इश्तिहार आया जिसने बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे कर दी। ये आपको मैं बता रहा था, ये द हाउस ऑफ द ड्रैगन, ये नई मूवी है जो शायद आज ही रिलीज़ हुई है। आज 21 जून है। विन आर डाई। चले 10 ऐसे ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे ही पेडेस्ट्रियन का सिग्नल आता है, एक दुनिया है जो रोड क्रॉस करती है, हर तरफ एक जैसा रश, बिज़ी लोग। ये शायद ये जो एवेन्यू है इसमें मेरे ख्याल में सिनेमाज हैं, काफ़ी सारे थिएटर्स हैं इसमें। ये AMC IMAX एक थिएटर है। ये बिल्कुल इसके साथ ही ये एक सबवे, और इसके बिल्कुल सामने ये AMC थिएटर, उसके बिल्कुल सामने ये रीगल। ये लगता है बहुत पुराने सिनेमा हैं, इनकी बिल्डिंग से अंदाज़ा होता है ये पुराने हैं। ये इसमें बहुत सारी मूवीज़ अंदर। और जो दन्ना दन्ना बदलिश दन्ना ना दन्ना सर क्या लगता है कोई। ओके, यहाँ पे जो मूवीज़ इस वक्त लगी हुई है, ये पता नहीं वहाँ पे कब आएंगी। माइकल जैक्सन मूवी बहुत लगी थी। पहले कहा ये ज़्यादातर जो एरिया है, ये थिएटर्स पे है। ये द न्यू विक्ट्री थिएटर, ये हैरी पॉटर का मूवी यहाँ पे, अलादीन लगा हुआ है, अलादीन। Get your tickets here. Dazzling Broadway with one wish at a time. Broadway shows. It's actually Broadway show. ये एक और सबवे जो स्टेशन है,
टाइम स्क्वायर की 42 स्ट्रीट, टाइम स्क्वायर 42 स्ट्रीट, ठीक। ये लाइव स्केच बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। इट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ये सारे बैठे हुए हैं, स्केच फॉर यू इन 10 मिनट्स, और आई थिंक कि शायद $5 में ये बना रहे हैं। Messi. वॉल्स के डिफरेंट। स्केच बना रहे हैं, सिंपल मैनहट्टन का स्केच, सिर्फ एक मामूली सी चीज़ के साथ। ये इस वक्त रात के 10:15 बजे टाइम स्क्वायर, और मेरे साथ एज़ यूजुअल सनान मौजूद, रात के 10 बजे 10:15 बजे। और यहाँ पे जो गहमा गहमी है, ऐसा लगता नहीं कि जैसे इतनी रात हुई। जी, हम एक बार फिर उस एरिया में आ गए जहाँ पे हर बंदा तस्वीर लेना चाहता है। यहाँ पे इतना रश है कि कैसे यहाँ पे ऊपर जाया जाए, बहुत मुश्किल है। ये वो जगह जहाँ से अक्सर पहले नॉर्वेजियन थे, अब नाइजेरियन आ गए हैं सारे। ज़्यादा नंबर को पहले यहाँ पे ये फुल अराउंड इसका एक आपको आवाज़ आ रही है, ये नाइजेरियन इस वक्त ने पूरा वो कैप्चर कर लिया है। बड़ी मुश्किल से जगह मिली
पहले नॉर्वेजियन थे, अब सेनेगाल आया हुआ है और पूरा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है। शोर है इंतहाई, म्यूज़िक बज रहा है, इंतहाई शोर है। लेकिन इस शोर शराबे में अब हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। आज का एक बहुत बड़ा और एक ज़बरदस्त किस्म का दिन हमारा ब्राइटन बीच से शुरू होके ट्रेन के सफ़र में जो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था से लेकर और टाइम स्क्वायर की शाम और उसकी रात और उसकी सारी रंगीनियाँ और लोगों के शोर शराबे के साथ हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। यहाँ पे इस वक्त भी ऐसी ही गेमा गेमी है, जो स्क्रीन्स आपको दिखाई दे रही है वो भी कहीं पे ये नहीं दिखाती कि शायद रात हो गई है और आप लोग चले जाएं, और ना ही माहौल आपको जाने की इजाज़त दे रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने अगले व्लॉग में आपके साथ दोबारा जो आएंगे, आपको इंशाअल्लाह एक नई जगह लेके जाएंगे अगले दिन। इस दौरान यहाँ पे उसी तरह का शोर शराबा, ये आपको ये जो फ़लस्तीन का जो फ्लैग है ये भी बीच में नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ बाकी भी लोग, और ये बिल्कुल उसी तरह ही शुगल मेला लगा रहे हैं जैसे बाकी लोगों ने लगाया। शोर शराबा भी चल रहा है और स्क्रीन्स पे हर तरह के इश्तिहार और हर तरह की जो है वो एडवर्टाइजमेंट सामने आ रही है, वो आपको नज़र आ रही है। मेरे ख़्याल में अब मैं आपसे इजाज़त मांगूँगा और आपसे ये रिक्वेस्ट भी रही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए और आप क्या देखना चाहते हैं। आप इस माहौल को देख रहे हैं, कैसा शानदार किस्म का और लाइवली किस्म का माहौल है, इसको छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी रात हो गई है, हमें यहाँ से जाना होगा और हम इंशाअल्लाह ताला कल आपको नए जज्बे और नए उसके साथ जोश के साथ किसी नई जगह में लेके जाएंगे। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के रिस्पांस की ज़रूरत है। खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चलते हैं, आपसे इंशाअल्लाह इजाज़त लेते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।